हाँ परवेज किधर है यार? मेरा फोन क्यों काट रहा है? अबे क्या फोन काटना है यार, बाइक का टायर पंचर हो गया था, बस वही बनवाने आया हूँ, घसीटते घसीटते ला रहा हूँ। तेरे घर भी गया था मैं 2 बार, तो था ही नहीं। घर पे क्यों, कोई काम था क्या? क्यों हम काम के बगैर नहीं मिल सकते? सुन, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे उस दिन वाली बात को लेके तू मुझसे कुछ उखड़ा हुआ है? अबे बोला ना यार, ऐसी कोई बात नहीं है। तू कहता है तो मान लेता हूँ, वरना बचपन की दोस्ती है। फोन में शक्ल नजर नहीं आती मगर लहजा समझ में आ जाता है। अबे यार बोला ना भाई, लंबी क्यों कर रहा है? देख परवेज, बात सुन मेरी। अगर उस बच्चे को मैंने मारा है ना तो अपना भतीजा समझकर मारा है। किसी और का बच्चा होता ना तो उसके बाप का गिरबान होता मेरे हाथ में। अगर शहबाज होता तब भी। मिल कब रहा? कहाँ गुम हो गया भाई? कुछ पूछा मैंने? कब मिल रहा है? जल्द, बहुत जल्द इंशाल्लाह। तुम अपनी कमी और कमजोरियों को फख्र की तरह बयान कर देती हो। ऐसे बहुत कम लोग कर पाते हैं। ऑनेस्टली मैं कभी क्लास के सामने ये ना कह पाता कि मैं बुक्स अफोर्ड नहीं कर सकता। सच बताऊं, मैं इसके साथ पहली बार घर से बाहर निकला था, मैं रो पड़ा था। मुझे लगा लोग हंसेंगे, आवाजें कसेंगे, वो देखो संकड़ा जा रहा है। ऐसे क्यों कह रहे हो सिन्नान? लोगों ने कहा। मगर मुझे तो तुम्हारी स्टिक कभी भी कमजोरी नहीं लगी है। इस एहसास से जान छुड़वाने के लिए अपने आप से बहुत बड़ी जंग लड़ी है। जिंदगी बहुत मुश्किल हो गई है हमारे लिए और तुम फतेहयाब हुए। मेरे अब्बू कहते थे कामयाब और ताकतवर इंसान होता है जो अपनी कमजोरियों पर काबू पा ले। तुम तो मुझसे भी ज्यादा बहादुर हो। तुम बहलाती बहुत अच्छा हो। शुक्र है, ये नहीं कहा बहलाती फुसलाती अच्छा हो। तोहमत लग जाती है ना। इसको कहते हैं दिल से दिल को राह होती है। तुम्हारे घर आने का सोच ही रही थी। अरे यार, तुम्हारी कॉल्स का मुझे पता तो चला था, लेकिन मैं दुबई गई हुई थी। आज यहाँ से गुजर रही थी तो सोचा तुम सबकी खैरियत पता करूं, स्पेशली सनान की। माशाल्लाह बिल्कुल ठीक है, बस सनान के सिलसिले में तुम्हारे घर आना चाहती थी। पहले कुछ खाओ पियो और डिनर के बगैर तो मैं जाने ही नहीं दूंगी। अरे डिनर भी हो जाएगा, लेकिन पहले ये तो बताओ कि सिनान का क्या सिलसिला है। मैं जाने से पहले उसे अपने देवर से मिलवा के गई थी जो आर्थोपैडिक सर्जन है, और उसने बहुत उम्मीद दिलाई है मुझे कि इंशाल्लाह सिनान की स्टिक छूट जाएगी। इंशाल्लाह, बस यही तो बात है। अब किसी और से बात करूंगी तो वो 100 सवाल करेगा। अब तुम्हें ज्यादा वजाहतें तो नहीं देनी पड़ेंगी ना मुझे। मैं समझी नहीं। तुमने अपनी बेटी के लिए सिनान में दिलचस्पी का इजहार किया था। मैं सिनान के लिए तुम्हारी बेटी का हाथ मांगने आना चाहती थी तुम्हारे घर। तुम किसकी बात कर रही हो? रुबाब की? ओह नो, तुम ऐसी बात कैसे सोच सकती हो? तुमने सोचा था, भूल गई क्या? मुझे याद है, मुझे सब कुछ याद है, लेकिन शायद तुम भूल रही हो मिसेस इलियास कि अब सिनान क्या है। अब से क्या मतलब है तुम्हारा? वो इंशाल्लाह ठीक ठाक हो जाएगा, फिटफाट हो जाएगा। अभी तुम ही तो उम्मीद दिला रही थी मुझे। उम्मीद का मतलब होता है 50-50 चांस। हो गया, नहीं हुआ नहीं हुआ। तो मुझे एक बात बताओ, जब तुम्हारा बेटा बिल्कुल ठीक ठाक था उस वक्त तो तुम्हें मेरी बेटी का ख्याल नहीं आया। आज तुम मेरी हंसती खिलखिलाती बच्ची के लिए अपने अपाहज। आई एम सॉरी, मेरा मतलब हरगिज तुम्हारा दिल दुखाना नहीं था।
लेकिन सच्ची बात तो यह है कि तुम्हारी बात ने मेरा दिल बहुत दुखाया है। चलती हूँ, खुदा हाफ़िज़।